कम उम्र में मिला हुआ सुख कभी समझदार नहीं बनाता, उसी तरीके से कम उम्र में मिला हुआ दुख बहुत समझदार बनाता है। जी दोस्तों, जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, अगर छोटी उम्र में अगर फैसिलिटी हर एक चीज़ मिल जाती है, तो हमको कभी भी दुःख या किसी भी परेशानियों का अनुभव नहीं होता है कि हम उसे कैसे फेस करें, कैसे आगे जाएँ, कैसे निकलें। उसी तरीके से अगर कम उम्र में दुःख मिल जाता है, तो बहुत बड़ा एक कहीं तो उसे लड़ने की क्षमता आ जाती है, हिम्मत आ जाता है, उसे हम हर परिस्थितियों में लड़ के आगे निकलते हैं। एक छोटे से गाँव में एक किसान रहता था, वो अपने बैल के साथ काम करता था, खेती करता था, उससे बहुत सारा अनाज उगाता था, हर एक चीज़ करता था। जो चीज़ उसको चाहिए था वो बोता था और निकलता था। बैल के साथ काम करता था, इसी तरीके से उसका दिन प्रतिदिन क्रिया चलती जाती थी और उसी बैल के साथ वो काम करता जाता था। एक दिन वो अपने बैल को लेके जाता है खेत में, तो खेत में जब लेके जाता है, तो उसको बैल उनके हाथ से किसान के हाथ से रस्सी छुड़ा के भागने लगता है। भागते-भागते किसान पकड़ने के लिए दौड़ता है और वो पकड़ में नहीं आता है, दौड़ता जाता है, बैल भागता जाता है। तो भागते-भागते बैल जाके एक कुएँ में गिर जाता है, सूखे कुएँ में जाके गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, किसान खोजता है इधर-उधर बहुत खोजता है लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन जब देखता है कि बैल इस फिर देखता है कि कुएँ में ऐसे आवाज़ आ रही है, तो बैल जाके वहाँ जाता है, किसान देखता है कि बैल इसमें गिरा हुआ है। जब बैल को देखता गिरा तो बैल बहुत तेज़-तेज़ चिल्ला रहा था, रो रहा था और बहुत डर रहा था। उसको लग रहा था कि अब मैं कैसे निकलूँगा और वो सोच रहा था कि मैं अगर नहीं भागा होता तो नहीं गिरता। तो इसी तरीके से और उसको जब किसान आया देखा तो परेशान हो गया, कहा कि मैं इसको निकालूँगा कैसे? तो बहुत परेशान हुआ तो फिर उसको लगा कि अरे छोड़ो यार, बैल बूढ़ा हो गया है, अब मुझे क्या काम ये करेगा, इससे कुछ नहीं होगा अब। इसी तरीके से वो धीरे-धीरे क्या करता है, उसको छोड़ के चला जाता है, फिर जाता है गाँव वालों को बताता है, गाँव वालों को बताकर उसको सबको बुला के लेकर आता है। बोलते हैं कि क्यों ना हम लोग बैल को उसी में मिट्टी से तोप दें। तो जब बैल वहाँ पर रहता है तो बहुत चिल्लाता है, जब वहाँ पूरे गाँव वाले आते हैं देखते हैं, तो उसको लगा कि उसको निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लेके सब डालना शुरू करते हैं, तो उसकी मिट्टी जाने लगती है और बैल देख के हैरान रहता है कि ये सब मुझे मारने के लिए आ गए हैं। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इससे बच जाऊँ और वो अचंभव में था कि मैं जिसके लिए इतना मेहनत किया, जिसके लिए इतना काम किया, वो मुझे मारने के लिए आज मेरा आज कीमत खत्म हो गया है, मुझे मारने के लिए मिट्टी डाल रहा है। तो उस तरीके से उसे मिट्टी डालती गई, तो जैसे वो फिर माइंड में उसके आया कि क्यों ना मैं इस मिट्टी को अपने ऊपर से गिरा के नीचे करूँ। जैसे सब लोग मिट्टी डालते, उसी तरीके से वो अपनी पीठ पे से मिट्टी को ढील-ढूल के उसको नीचे गिरा देता, एक पैर उन लोग उस पे ऊपर रख देता। फिर जैसे वो लोग मिट्टी डालते, वैसे उस पे मिट्टी को झाड़ देता और उस पे पैर रख के वो ऊपर चढ़ जाता। लोग देख के हैरान हो गए कि पैर क्या कर रहा है? लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे करते-करते वो लोग पूरा गड्ढे में या किसी सूखे कुएँ में मिट्टी डालते गए, बैल झाड़ के ऊपर चढ़ता गया। अंत में बैल बाहर निकल गया। जी दोस्तों, ये कहानी हमसे और आपसे रिलेटेड है, हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। कैसे हमारे माइंड में 2 तरीके के थिंकिंग चलते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। जितनी हम जिसको खुराक देंगे, वो उतनी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अगर हम नेगेटिव चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तकलीफ पे, परेशानियों पे, दिक्कतों पे फोकस कर रहे हैं, तो वही सिर्फ़ हमारे पास आएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं कि हमको हर चीज़ मिल रहा है, जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिला। आज का दिन मैं देख पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं वो हर चीज़ कर पा रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने गोल, लक्ष्य, टारगेट को सोच पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। उसके लिए छोटे-छोटे काम से, प्रयासों से मैं आगे निकल पा रहा हूँ। अगर ये सोच के करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। जैसे ही उस बैल ने डर ने उसको देखा कि किसान ने मेरी जगह कीमत खत्म, उसी तरीके से कीमत खत्म हो गई है, उसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में अगर नेगेटिव चीज़ों को अगर जगह ही नहीं दें, उसको थोड़ा-सा भी जगह ना दें, तो हम पॉज़िटिव चीज़ से आगे निकल सकते हैं। वो हो सकता है, बस अपने आप को समझा के, बुझा के रखना होगा कि मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, जो मैं कर रहा हूँ बेस्ट है। और हो सकता है दोस्तों कुछ दिक्कतें, परेशानियाँ आ रही हैं, तो उसमें क्या है, आपको एक अलग पहचान देने के लिए आ रही है। हो सकता है कुछ अच्छा करने के लिए आ रही है, क्योंकि जब बुरा वक़्त आता है तो उसी से सब लोग अच्छा सीखता है, उससे आगे जाता है। इस तरीके से बहुत सारी आपके साथ में ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन अपने आप को पॉज़िटिव रख के आगे निकलना होगा, तभी जाके कुछ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग अगर दिन भर सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, पॉज़िटिव चीज़ पे कम होता है। लेकिन हमको अपने ऊपर विश्वास रख के ये सोच के चलना होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है, जो मैं करूँगा वो अच्छा है। जैसे जल्दबाज़ी में लिए हुए फैसले और स्थिर में लिए हुए फैसले बहुत बड़ा अंतर होता है। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी उतार-चढ़ाव आते रहेंगे। जैसा हम फैसला लेंगे वैसा हमारी ज़िंदगी में काम होगा, वैसे हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी, वैसा इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो आप पे निर्भर करता है कि आप कौन-सा डिसाइड करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखना चाहते हैं कि पॉज़िटिव थिंकिंग रखना चाहते हैं। आप कौन से रास्ते चुनकर आगे निकलना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप सही रास्ता चुनें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बने। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ रहें, बिंदास रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को